तो कैसे हो मेरे भाई बहन? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। और इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं एल्गी को। ठीक है, एल्गी हम चालू कर देंगे और एल्गी के क्लासेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक हमारा एल्गी। चलिए, तो एल्गी को चालू करते हैं और समझते हैं एल्गी है। Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organism। तो पहले सेंटेंस में क्या बोला गया है यहाँ पर कि आपका जो एल्गी है वो एक क्लोरोफिल बियरिंग है। ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सिंपल स्ट्रक्चर है उसका, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। थैलॉइड का मतलब है यहाँ पर जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो वेल डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, नॉट वेल नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। ठीक है, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स उसके उतने वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, जैसे कि एक प्लांट में होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होता है। तो वैसा उसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए सिंपल स्ट्रक्चर में इसको बोला गया है। और क्या है ये? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारा एल्गी क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा। और ये हमारा एक्वेटिक है। और लार्जली हमारा ये क्या हो जाएगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में आएगा। एक्वेटिक मतलब यहाँ पे बहुत फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं दे अगर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स। तो इनकी जो हैबिटाट्स हैं, मतलब जहाँ पर ये पाए जाते हैं, उनकी वेराइटी है। ठीक है, हैबिटाट की इनके पास वेराइटी है। मॉइस्ट स्टोन पे मिल जाएंगे, हमें सॉइल पे मिल जाएंगे मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट वुड के ऊपर मिल जाएंगे, मतलब इनको मॉइस्ट की कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकेन एंड एनिमल्स लाइक स्लॉथ। तो यहाँ पर इनके पास एसोसिएशन भी ये शो करते हैं विद फंजाई दैट इज कॉल्ड लाइकेन, एंड विद स्लॉथ बियर, मतलब एनिमल के साथ भी एल्गी का एसोसिएशन होता है। जो एनिमल का नाम है वो है स्लॉथ। डायग्राम भी लेकर आए हो, एक बार डायग्राम भी देख लेंगे। उससे पहले हमने जो अभी तक पढ़ा उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें रिविजन करने में आसानी रहे। तो एल्गी एल्गी में अभी हम लोगों ने क्या देखा है? एल्गी हमारा क्लोरोफिल बियरिंग है। ठीक है, एल्गी हमारा क्लोरोफिल बियरिंग है। तो क्लोरोफिल बियरिंग होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। और क्या है भाई इसके पास? और इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। ठीक है, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है। और क्या है? लार्जली एक्वेटिक है। ठीक है, लार्जली एक्वेटिक है। एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर भी मिल जाएगा और आपको मेराइन वाटर में भी मिल जाएगा। फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई इसकी। और क्या है भाई? इसका हैबिटाट को एक बार देख लेते हैं। हैबिटाट यहाँ पर इसके पास हो जाएगा आपके पास मॉइस्ट मॉइस्ट सॉइल हो जाएगा, और वुड हो जाएगा, और इसके पास मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, एंड इसके पास हो जाएगा मॉइस्ट स्टोन। ठीक है, मॉइस्ट स्टोन के ऊपर भी आपको एल्गी दिख जाएगा। और यहाँ पर इनके पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करेंगे आपका ये। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे शो करेंगे? अगर फंजाई और एल्गी का क्या हो जाए? एसोसिएशन हो जाए। ठीक है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? लाइकेन देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या करता है? एल्गी फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो आपस में ये म्यूचुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। और दूसरा रिलेशनशिप इसका होता है एल्गी का। ठीक है, एल्गी का दूसरा रिलेशनशिप होता है एनिमल के साथ, और वो एनिमल होता है आपका स्लॉथ। आपने शायद फोटो देखी भी होगी, मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर जो भी ऑर्डर है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हैबिटाट बता दिया, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, और फोटोसिंथेटिक या क्लोरोफिल बेयरिंग है। ये आपका एक टाइप का फ्लो हो गया कि इस फ्लो में हम लोग चलेंगे। आगे और ऐड पॉइंट्स हम ऐड करते जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं लाइकन और वो दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका है स्लॉथ। ठीक है, अब इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का पार्ट देख सकते हैं, ये आपकी एल्गी। ठीक है, ये एल्गी और ये आपका स्लॉथ। ठीक है, ये आपका स्लॉथ बियर हो जाएगा। तो ये आपका एनिमल के साथ एसोसिएशन हो गया एल्गी का। और यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका लाइकन है। ठीक है, लाइकन ऐसे आपका ग्रो कर जाता है। कहीं पर भी एल्गी आ जाएगा और फंजाई वहाँ पे ग्रो हो जाएगी, मॉइस्ट कंडीशन में दोनों ग्रो होते हैं, तो दोनों आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाकर लाइकन को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। अब अगर हम बात करें एल्गी के साइज की और एल्गी के फॉर्म की, तो इसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिल जाएगा साइज और उनके फॉर्म को लेकर। ठीक है, रैंकिंग फ्रॉम कॉलोनियल फ्रॉम लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। a few of the marine forms such as kelp form massive plant bodies। अब यहाँ पर हमें फॉर्म और साइज के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म और साइज ऑफ एल्गी की बात करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म कैसा हो जाएगा इनका, कॉलोनियल कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल में आपको क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स आएगा। कॉलोनियल में आपका क्या आ जाएगा, वॉलवॉक्स आ जाएगा। और फिलामेंटस में, ठीक है, फिलामेंटस में आपका क्या आ जाएगा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और कुछ ऐसी भी आपकी एल्गीज होती हैं जो कैल्स के फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, कैल्स आपका क्या हो जाएगा, मैसिव प्लांट बॉडीज बना देते हैं। ठीक है, मैसिव प्लांट बॉडीज बना देते हैं। ठीक है, और ये आपका मेनली मैराइन कंडीशन में रहता है। ठीक है, वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सीन इन वाटर। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटाट में देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ आपके स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन कलर के। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड कलर का बना रहा हूँ, चलो ग्रीन कलर का बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे पानी के अंदर, आपने कभी देखा भी होगा अगर कोई भी यहाँ पर। ठीक है, कोई भी अगर ड्राइवर्स को देखा होगा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो ऐसे प्लांट बॉडीज आपने देखा होगा अगर वो अंडर डीप ड्राइव करते हैं वाटर के अंदर, तो ऐसे कुछ फॉर्म्स बन जाते हैं, इसी को हम लोग कैल्प्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसी प्लांट बॉडीज बहुत बहुत लंबी लंबी होती हैं वाटर के अंदर। ठीक है, इसी को हम लोग कैल्प्स बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी के अंदर। तो पहले यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज लेकर यहाँ पर हम डाल देंगे पहले हाइडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक बार पहले रीड कर लेते हैं, फिर आकर यहाँ पे ऐसे समझें। ठीक है, यहाँ पे पहले रीड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आकर समझें। तो एल्गी प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो तीनों मेथड को फॉलो करती है। ठीक है, तीनों मेथड से एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को। पहला आ जाएगा वेजिटेटिव मीन्स, फिर आ जाएगा एसेक्सुअल, फिर आ जाएगा सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर, हाउ टू ह्यूमन रिप्रोड्यूस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट्स में कट हो जाएगा और वो एक फ्रेगमेंट डेवलप कर देगा थैलस को, मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल and on germination give rise to new plants। ठीक है, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं, वेजिटेटिव और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से समझ नहीं आया हुआ ढंग से, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या बोला गया है। तो यहाँ देखिए, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। पहला आ जाएगा आपका वेजिटेटिव, वेजिटेटिव आ जाएगा, फिर आएगा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के बाद आएगा आपका सेक्सुअल। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। तो अगर हम पहली बात करें वेजिटेटिव की, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल एल्गी में क्या आता है आपको भी पता होगा। ठीक है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या है, स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा।
तो ये स्पाइरोगैरा क्या होता है आपका, अभी देखा हम लोग ने फिलामेंट सेल की होता है, तो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, ये आपका फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा ऐसे आपका। ठीक है, अब क्या होगा, इसके मैं क्या कर दूंगा, फ्रेगमेंट्स अगर कर दूँ। ठीक है, इसके मैं फ्रेगमेंट्स में बांट दूँ, तो ये 3 फ्रेगमेंट में यहाँ मैंने बांट दिया इसको। ठीक है, ये मैंने इसको 3 फ्रेगमेंट्स में क्या कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 3 फ्रेगमेंट में बांट दिया, तो यहाँ पर हर एक फ्रेगमेंट, ठीक है, ईच फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू थैलस। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन मैंने यहाँ लिख दिया है, ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू थैलस। ठीक है, तो ये बात होगी फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं, हमारे पास दूसरा आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होगा स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्ट्स में मोस्ट कॉमन स्पोर्ट क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा आपका, जू स्पोर्ट। ठीक है, जू स्पोर्ट आप कैसे हैं, मोटाइल हैं। ठीक है, मोटाइल मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मतलब ऐसे आपके ये जू स्पोर होंगे, इनके पास क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा। और ये आपका क्या कर सकते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आए। ठीक है, तो ये बात होगी हम लोग का एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसे हो रहा है एसेक्सुअल, स्पोर्स मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, जू स्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है, मतलब फ्लैजिलेटेड है तो मूवेबल है। आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कैसे हो रहा है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स के कारण हो रहा है। These gametes can be flagellated and similar in size, such as in Eulothrix, or non-flagellated, non-motile, but similar in size. तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, पहला अगर हम बात करें साइज की, तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग ले सकते हैं। तो इतना पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट्स के नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पहला काम कि अगर हमारे पास आइसोगैमस कंडीशन, ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर टू गैमस, ये 3 कंडीशन हमें मिलेगी गैमीट्स के केसेस में, अगर हम एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो आइसोगैमस में क्या होगा कि आपका जो साइज होगा गैमीट्स का वो सिमिलर रहेगा। ठीक है, साइज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा और फ्लैजिलेटेड रहेगा। आइसोगैमस में दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका साइज क्या हो सकता है, आपका सेम हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर साइज सेम है तो फ्लैजिलेटेड रहेगा। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी को। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा यहाँ पर 3 कंडीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन पर लिख देता हूँ, आइसोगैमस कंडीशन, फिर आएगा एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा तीसरा कंडीशन टू गैमस। ये 3 कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। पहले कंडीशन की अगर हम बात करें आइसोगैमस, ठीक है, आइसोगैमस में क्या होगा यहाँ पर कि दो कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। दो कंडीशन क्या रहेगी, गैमीट्स, गैमीट्स क्या रहेंगे, साइज इनका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, साइज सिमिलर एंड फ्लैजिलेटेड, साइज सिमिलर एंड फ्लैजिलेटेड रहेगा, मतलब ऐसी कंडीशन दो गैमीट्स रहेंगे, दो गैमेट्स आपका ऐसे रहेगा, दोनों गैमेट्स सिमिलर साइज के होंगे और इनके पास क्या रहेगा, ऐसे क्या रहेंगे, फ्लैजिला रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, फ्लैजिलेटेड रहेंगे। और क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पर, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, साइज क्या रह सकता है हमारा, साइज सिमिलर रहेगा। ठीक है, साइज सिमिलर रहेगा बट नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड रहेगा, मतलब आपका कंडीशन कैसा रहेगा, ऐसा कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा, सिमिलर साइज हो गया और यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड, कोई फ्लैजिला नहीं है, मोटाइल। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गया हमारा आइसोगैमस के अंदर। अब इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स।
इलेक्ट्रिक्स हो जाएगा, और आपका इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पायरोगायरा। नॉन फ्लैजिलेटेड का क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा। भाई वो आपको समझ आ गया होगा कि आइसोकेमिक कंडीशन कैसा होता है। ठीक है, अगर हम वही बात करें हमारे पास एन आइसोकेमिक कंडीशन, एन आइसोकेमिक कंडीशन से भी आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे साइज सिमिलर है, आइसो मतलब सिमिलर साइज। एन आइसोकेमस, एन आइसोकेमस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर नॉन सिमिलर साइज बट फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है। तो एक बार इसको भी एनसीईआरटी के थ्रू रीड कर लेते हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोकेमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ऑफ डिसिमिलर साइज हैज इन स्पीसीज ऑफ थियोडोरिनिया डोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोकेमस। तो एन आइसोकेमस का सिंपल यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे दी है, और डिसिमिलर साइज, डिसिमिलर साइज रहेगा। और इसका एग्जांपल दिया है आपका यूडोरिना। यूडोरिना क्या है यार, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। यूडोरिना, यूडोरिना, यूडोरिना। तो यहाँ पर ये हो गया यूडोरिना इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बात होगी। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन जो आता है टू गैमस कंडीशन। अब टू गैमस कंडीशन कैसा कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज टू गैमस इन वॉल्बॉक्स एंड फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, यहाँ पर एक होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे पास जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज, ठीक है, ये आपकी हमारे पास क्या है, फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट क्या है, लार्ज है। लार्ज के साथ क्या है, नॉन मोटाइल है। लार्ज एंड नॉन मोटाइल। एंड जो आपका मेल गैमीट है वो स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल एंड फ्लैजिलेटेड। ये आपका मेल गैमीट है जो कि कैसा है, स्मॉल है और फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल। ठीक है, तो ये बात हो गई। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स एंड आपका फ्यूकस। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसकी, टू गैमस कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने सारे देख लिए हैं। तो ये बात होगी हमारी एल्गी। आगे हमारे पास इनके डायग्राम्स कुछ भी हैं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पहला है हमारे पास बॉल बॉक्स। ठीक है, और ये हमारे पास है यूलॉजिक। लॉजिक है, ये बॉल बॉक्स है। ठीक है, ये आपका फिलामेंटस है, ये आपके पास फिलामेंटस है। और ये लॉजिक आपका शो करता है आइसोगेमस कंडीशन। आई थिंक आइसोगेमस कंडीशन ही है। ओके, या आइसोगेमस कंडीशन, आइसोगेमस है। और यहाँ पे बॉल बॉक्स हमारे पास कॉलोनियल है, कॉलोनियल है। और यहाँ पर टू गैमस कंडीशन है। ठीक है, और ये कैटेगरी आती है आपकी, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी क्या है, ग्रीन एल्गी। क्या है, अभी हम लोग एल्गी का डेप्थ को देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रीन एल्गी। और ये आपके पास हमारा ब्राउन एल्गी है, ये हमारे पास रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उनके पास थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड थोड़ा बहुत हो सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रंट, टाइप एंड होल्ड पास, इनके पास तीन स्ट्रक्चर होते हैं उनके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, सारे ब्राउन एल्गी में देखने को मिल जाएगा। ये आपके हमारे पास हो गया ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी हो गया। और यहाँ पर हमारे पास रेड एल्गी हो गया। इसमें हमारे पास ये तीन ब्राउन एल्गी का क्या नाम है, ये हमारे पास लेमिनेरिया है। ठीक है, लेमिनेरिया। ये हमारे पास हो जाएगा फ्यूकस, जो कि एक टू गैमस कंडीशन है इसका रिप्रोडक्शन में। और ये हमारे पास आ जाएगा डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। ठीक है, डिक्टियोटा। और ये हमारे पास हो जाएगा रेड एल्गी। और रेड एल्गी का कंडीशन क्या हो जाएगा, रेड एल्गी में हमारे पास दो है, पोरफायरा, पोरफायरा। और ये हो जाएगा पॉलीसिक्वेनिया, पॉलीसिकोनिया। ठीक है, आई होप आपको एल्गी का ये वाला पार्ट समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गी का बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे।
देख लीजिए हमारे पास ये हमारा पास बचा हुआ पार्ट है, इसको कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लासेस चालू करेंगे एलगी के। ठीक है, और इस तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ अब, बायोलॉजी के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको ऐसे नोट्स भी बनाता हुआ चलूंगा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और समझाता हुआ चलूंगा बाय हैंड रिटन। ठीक है, अगर आपको ये वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है, ये पैटर्न समझ आ रहा है आपको, तो एक लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा और किस टाइप से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।